क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक समय पर हमें लगता है कि अब सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम फिर उसी उलझन में खड़े मिलते हैं जहां से शुरुआत की थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर नया इंडिकेटर शुरू में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर भी बाकी चीजों की तरह खत्म हो जाता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लाखों ट्रेडर्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगला इंडिकेटर उनकी जिंदगी बदल देगा, शायद अगली स्ट्रेटजी उन्हें वह परिणाम देगी जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, शायद अगला सेटअप वह जवाब होगा जिसकी तलाश उन्हें इतने समय से थी। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। कुछ सफल ट्रेड्स आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, उम्मीदें ऊंची होती हैं, और फिर अचानक एक गलत फैसला सब कुछ हिला देता है। तब इंसान फिर से खोज शुरू कर देता है। एक और नया टूल, एक और नया तरीका, एक और नई उम्मीद, और यही चक्र बार बार चलता रहता है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं मानता था कि सफल ट्रेडर्स के पास जरूर कोई ऐसा रहस्य होगा जो बाकी लोगों को नहीं पता। मुझे लगता था कि शायद उनके चार्ट पर कोई ऐसा इंडिकेटर लगा होता है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होता। मैं घंटों तक वीडियो देखता था, लेख पढ़ता था, अलग अलग सेटअप्स को समझने की कोशिश करता था। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी इंडिकेटर की तारीफ करता, मैं उसे अपने सिस्टम में जोड़ लेता। कुछ दिनों तक लगता कि यही सही है। फिर जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, तो मैं उसे हटाकर कुछ नया ढूंढने लग जाता। धीरे धीरे मेरे चार्ट पर इतनी सारी लाइनें और सिग्नल्स जमा हो गए कि मैं खुद समझ नहीं पाता था कि आखिर देखना क्या है। जितनी जानकारी बढ़ रही थी, उतनी ही स्पष्टता कम होती जा रही थी। बाहर से ऐसा लगता था कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं पहले से ज्यादा भ्रमित होता जा रहा था। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को बैठकर देखना शुरू किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी एंट्री गलत थी, या शायद मेरा टाइम फ्रेम सही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने फैसलों को ध्यान से देखने लगा, एक अजीब बात सामने आने लगी। कई बार मेरा विश्लेषण गलत नहीं था, कई बार सेटअप भी ठीक था, कई बार इंडिकेटर भी वही बता रहे थे जो बाद में मार्केट ने किया। फिर भी मैं नुकसान में था। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर सब कुछ सही था, तो फिर समस्या कहाँ थी? और यहीं से मैंने पहली बार चार्ट से नजर हटाकर अपने व्यवहार को देखना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मैं कई बार सही संकेत मिलने के बाद भी जल्दी घबरा जाता था। कई बार सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेता था क्योंकि मुझे कोई अवसर छूट जाने का डर होता था। कई बार नुकसान से बचने की कोशिश में मैं वही फैसला कर देता था जो बाद में सबसे महंगा साबित होता था। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। उस एहसास ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। मैंने समझना शुरू किया कि इंडिकेटर का असली काम क्या है। वे कोई जादुई मशीन नहीं है, वे भविष्य देखने वाली कोई खिड़की नहीं है। वे सिर्फ जानकारी को एक अलग रूप में दिखाते हैं। RSI आपको मार्केट की गति के बारे में बताता है, MACD मोमेंटम का संकेत देता है, EMI ट्रेंड की दिशा समझने में मदद करता है, लेकिन इनमें से कोई भी यह नहीं कहता कि अगली कैंडल क्या करेगी, अगला निर्णय क्या होगा, अगला परिणाम क्या होगा। वह हिस्सा हमेशा अनिश्चित रहता है, और शायद यही बात ज्यादातर लोगों को स्वीकार करना सबसे कठिन लगता है। हम निश्चितता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें साफ साफ बता दे कि क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। मार्केट हमेशा संभावनाओं की भाषा में बात करता है, और जब कोई इंसान संभावनाओं की दुनिया में निश्चित जवाब ढूंढने लगता है, तभी संघर्ष शुरू होता है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव किसी नई स्ट्रेटजी से नहीं आया था। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने खुद को समझना शुरू किया, जब मैंने अपने डर को पहचाना, जब मैंने यह देखना शुरू किया कि नुकसान होने पर मेरा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है, जब मैंने यह समझा कि जल्दी पैसा कमाने की इच्छा किस तरह मेरे निर्णयों को प्रभावित करती है, जब मैंने देखा कि कई बार मैं चार्ट नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि अपनी उम्मीदों को पढ़ रहा होता हूं। और यही वह क्षण था जब ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं रही, ये खुद को समझने की यात्रा बन गई। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर ट्रेड सिर्फ बाजार के बारे में नहीं, बल्कि मेरे अपने व्यवहार के बारे में भी कुछ सिखाने लगा। और जितना मैं खुद को समझता गया, उतना मुझे एहसास होता गया कि शायद ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं देता। वह हमारे भीतर होता है, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारे धैर्य में। और यहीं से वह कहानी शुरू होती है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते।
इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं से मेरे सामने एक ऐसा सच खुलना शुरू हुआ जिसने ट्रेडिंग को लेकर मेरी पूरी सोच बदल दी। पहले मैं यह मानता था कि सफलता का संबंध ज्ञान से है। मुझे लगता था कि जो व्यक्ति ज्यादा इंडिकेटर्स जानता है, ज्यादा पैटर्न समझता है और ज्यादा तकनीकी जानकारी रखता है, वही सबसे बेहतर ट्रेडर बनता है। लेकिन जब मैंने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया तो एक अजीब बात समझ आई। कई ऐसे लोग थे जिन्हें मार्केट की तकनीकी जानकारी मुझसे कम थी, फिर भी वे मुझसे ज्यादा स्थिर थे। वे हर दिन नए सिस्टम नहीं बदलते थे, वे हर हार के बाद घबराते नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, वे हर ट्रेड को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते थे। अगर उनका कोई ट्रेड गलत हो जाता तो वे उसे एक घटना की तरह देखते थे, लेकिन मैं हर नुकसान को अपनी क्षमता पर सवाल की तरह लेने लगा था। यही अंतर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं किसी ट्रेड में प्रवेश करता था, मेरा दिमाग पहले से ही एक परिणाम तय कर चुका होता था। अगर मैंने खरीदारी की थी तो मैं चाहता था कि कीमत ऊपर जाए। अगर मैंने किसी गिरावट की उम्मीद की थी तो मैं चाहता था कि मार्केट नीचे आए। समस्या यह नहीं थी कि मेरी कोई राय थी, समस्या यह थी कि मैं अपनी राय से जुड़ जाता था। और जब मार्केट मेरी राय के खिलाफ जाता था तो मुझे लगता था जैसे मार्केट मेरे खिलाफ जा रहा है। यहीं से भावनाएं निर्णयों पर हावी होने लगती थीं। मैं उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता था जो मेरे विचारों के खिलाफ होते थे, और सिर्फ वही चीजें देखता था जो मेरी उम्मीदों को मजबूत करती थीं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कई बार ट्रेडर चार्ट से नहीं हारता, वह अपने ही विश्वासों से हारता है। एक बार मैंने अपने पुराने जर्नल को पढ़ा। उसमें दर्ज कई ट्रेड्स देखकर मैं खुद हैरान रह गया। कुछ ट्रेड्स में एंट्री सही थी, लेकिन मैंने घबराकर बहुत जल्दी बाहर निकलने का फैसला कर लिया था। कुछ जगहों पर मैंने बिना किसी स्पष्ट कारण के एंट्री ले ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मौका छूट न जाए। कुछ बार नुकसान होने के बाद मैंने तुरंत अगला ट्रेड लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पिछले नुकसान को जल्दी पूरा करना चाहता था। जब मैंने इन घटनाओं को एक साथ देखा तो मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं था। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी प्रतिक्रियाएं थीं। मैं हर घटना का जवाब भावनाओं से दे रहा था और फिर उम्मीद कर रहा था कि परिणाम तार्किक होंगे। यह वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति तूफान के बीच खड़ा होकर शांत समुद्र की उम्मीद करे। यहीं पर मैंने पहली बार अपने आप से एक अलग तरह का सवाल पूछा। अगर मैं हर दिन चार्ट पढ़ने में समय देता हूं, तो क्या मैं उतना ही समय खुद को पढ़ने में भी देता हूं? अगर मैं हर इंडिकेटर का इतिहास जानना चाहता हूं, तो क्या मैं अपनी आदतों का इतिहास भी समझता हूं? अगर मैं हर कैंडल का मतलब जानने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं अपनी भावनाओं का मतलब भी समझता हूं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं थे, लेकिन इन्हीं सवालों ने मेरे अंदर बदलाव की शुरुआत की। मैंने महसूस किया कि डर हमेशा नुकसान से नहीं आता। कई बार डर अवसर छूट जाने से भी आता है। लालच हमेशा ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं होता। कई बार लालच जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी के रूप में सामने आता है। और अधीरता सिर्फ इंतजार न कर पाने का नाम नहीं है। कई बार अधीरता उस आवाज का नाम होती है जो हमें बार बार कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है, भले ही कुछ न करना बेहतर विकल्प हो। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आने लगा कि इंडिकेटर्स की असली ताकत उनके सिग्नल में नहीं, बल्कि उन्हें देखने वाले की मानसिक स्थिति में छिपी होती है। एक ही आरएसआई को दो लोग अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति उसे एक चेतावनी की तरह देखेगा, दूसरा उसे अवसर की तरह। एक व्यक्ति किसी क्रॉसओवर को धैर्य के साथ देखेगा, दूसरा उसी क्षण बिना सोचे समझे निर्णय ले लेगा। इंडिकेटर वही रहेगा, लेकिन परिणाम अलग होंगे, क्योंकि परिणाम सिर्फ जानकारी से नहीं, जानकारी की व्याख्या से पैदा होते हैं, और व्याख्या हमेशा हमारे अनुभव, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होती है। यहीं पर मैंने महसूस किया कि शायद ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण कौशल मार्केट को पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को पढ़ना है। क्योंकि जब तक इंसान अपने डर को नहीं समझता, वह हर गिरावट में खतरा देखेगा। जब तक वह अपने लालच को नहीं पहचानता, वह हर तेजी में अवसर देखेगा। और जब तक वह अपनी अधीरता को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब तक सबसे अच्छा सेटअप भी उसके लिए बेकार साबित हो सकता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट हर दिन मुझे सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं दिखा रहा था, वह मुझे मेरे व्यक्तित्व का आईना भी दिखा रहा था। और उस आईने में जो दिखाई दे रहा था, वह किसी भी इंडिकेटर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब यह बात मेरे भीतर बैठने लगी कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अपने मन के साथ है, तब मैंने एक और गलती को पहचानना शुरू किया। यह वह गलती थी जो शायद हर नया और पुराना ट्रेडर किसी न किसी रूप में करता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी हमें बेहतर बना देगी, इसलिए हम लगातार कुछ नया जोड़ते रहते हैं। एक नया इंडिकेटर, एक नया सेटअप, एक नया नियम, एक नई तकनीक। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी उतना ही हमारा निर्णय मजबूत होगा, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जितनी ज्यादा चीजें मैं अपने चार्ट पर जोड़ रहा था उतना ही मेरा निर्णय कमजोर होता जा रहा था। हर इंडिकेटर कुछ अलग बता रहा था, हर सिग्नल अपनी तरफ खींच रहा था, और अंत में मैं वहां पहुंच जाता था जहां मैं कोई निर्णय ही नहीं ले पाता था, या फिर ऐसा निर्णय लेता था जिस पर मुझे खुद भरोसा नहीं होता था। एक दिन मैंने अपने चार्ट को देखा और महसूस किया कि मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ टूल्स को देख रहा हूं। मेरी नजर कैंडल्स पर कम और इंडिकेटर्स पर ज्यादा थी। मैं कीमत की चाल को समझने की बजाय उन संकेतों का इंतजार कर रहा था जो मुझे कोई निश्चित जवाब दे सकें। उसी दिन मैंने एक प्रयोग किया। मैंने अपने चार्ट से लगभग सब कुछ हटा दिया। अचानक स्क्रीन बहुत साधारण लगने लगी। शुरुआत में अजीब लगा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण गायब हो गया हो, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक ऐसी स्पष्टता महसूस की जो पहले कभी नहीं मिली थी। अब मैं हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अब मैं देखने लगा था कि बाजार वास्तव में क्या कर रहा है, और यहीं से मुझे समझ आने लगा कि कम जानकारी कई बार ज्यादा स्पष्टता देती है। मैंने फैसला किया कि अब मैं हर महीने नया सिस्टम नहीं बदलूंगा। मैं कुछ चुनिंदा चीजों को समझूंगा और उन्हीं के साथ गहराई से काम करूंगा। मैंने महसूस किया कि समस्या यह नहीं थी कि मेरे पास पर्याप्त टूल्स नहीं थे। समस्या यह थी कि मैं किसी भी टूल को पर्याप्त समय नहीं दे रहा था। मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन किसी चीज को गहराई से नहीं समझता था। और यही कारण था कि हर नया इंडिकेटर शुरुआत में आकर्षक लगता था, क्योंकि मैं उसके वास्तविक स्वभाव को समझने से पहले ही अगले आकर्षण की तरफ बढ़ जाता था। धीरे धीरे मैंने सीखा कि ज्ञान की ताकत उसकी मात्रा में नहीं, उसकी गहराई में होती है। जैसे जैसे मैं एक सीमित और सरल दृष्टिकोण के साथ काम करने लगा, मुझे अपने अंदर भी बदलाव दिखाई देने लगा। पहले मैं हर कैंडल के साथ बेचैन हो जाता था। अब मैं इंतजार करना सीख रहा था। पहले मुझे लगता था कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है। अब मैं समझ रहा था कि कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ न करना भी होता है। पहले मैं हर अवसर को पकड़ना चाहता था। अब मैं सिर्फ उन अवसरों पर ध्यान देता था जो वास्तव में मेरी समझ के भीतर आते थे। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मेरे निर्णयों में स्थिरता आने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपने फैसलों के साथ सहज रहने लगा। इसी दौरान मैंने एक और दिलचस्प चीज महसूस की। जब मन शांत होता है तो वही चार्ट अलग दिखाई देता है, वही इंडिकेटर अलग अर्थ देने लगते हैं। वही मार्केट जो पहले डरावना लगता था अब समझ में आने लगता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो सबसे साफ संकेत भी भ्रम पैदा कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा कि नुकसान का डर मुझे वहां खतरा दिखाता था जहां वास्तव में कोई खतरा नहीं था। कई बार जल्दी परिणाम पाने की इच्छा मुझे वहां अवसर दिखाती थी जहां वास्तव में धैर्य की जरूरत थी। यानी चार्ट बदल नहीं रहा था, मेरा देखने का तरीका बदल रहा था। और यही बात मुझे बार बार एक ही निष्कर्ष तक लेकर जाती थी कि ट्रेडिंग का वास्तविक खेल स्क्रीन पर नहीं, मन के भीतर खेला जाता है। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि सफल ट्रेडर्स और संघर्ष कर रहे ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर किसी सीक्रेट इंडिकेटर का नहीं होता। अंतर इस बात का होता है कि वे जानकारी को कैसे देखते हैं, उसे कैसे समझते हैं और उसके आधार पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति वही संकेत देखकर धैर्य रख सकता है और दूसरा वही संकेत देखकर घबरा सकता है। एक व्यक्ति नुकसान को सीखने का हिस्सा मान सकता है और दूसरा उसे अपनी असफलता समझ सकता है, और यही अंतर लंबे समय में परिणामों का अंतर बन जाता है। मुझे महसूस होने लगा था कि जितना मैं अपने मन को समझता जा रहा हूं, उतना ही मार्केट भी मुझे समझ में आने लगा है। क्योंकि अब मैं सिर्फ कीमतों को नहीं देख रहा था, मैं उन भावनाओं को भी पहचान रहा था जो हर निर्णय के पीछे काम करती हैं। और शायद यहीं से ट्रेडिंग की सबसे गहरी समझ शुरू होती है। जब मैं इस समझ तक पहुंचा कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई इंडिकेटर नहीं बल्कि मेरी मानसिक स्थिति है, तब मेरे अंदर एक ऐसी शांति आने लगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इसका मतलब यह नहीं था कि अब हर ट्रेड सफल होने लगा था या अब कभी नुकसान नहीं होता था। नुकसान पहले भी होते थे और अब भी होते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मैं हर परिणाम को अलग नजर से देखता था। पहले एक गलत ट्रेड मुझे मानसिक रूप से हिला देता था। मैं घंटों तक सोचता रहता था कि गलती कहां हुई। मैं खुद पर शक करने लगता था। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि किसी एक ट्रेड का परिणाम मेरी क्षमता को परिभाषित नहीं करता। एक ट्रेड सिर्फ एक घटना है, एक फैसला है, और हर फैसला सही भी हो सकता है
और गलत भी। लेकिन अगर सोच सही है, अनुशासन सही है और प्रक्रिया सही है, तो एक परिणाम पूरी कहानी नहीं बदल सकता। यही वह समझ है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से सीखते हैं। वे हर ट्रेड को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, हर जीत पर जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और हर हार पर जरूरत से ज्यादा निराश। लेकिन मार्केट भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछला ट्रेड जीता या हारा, वह अपनी गति से चलता रहता है। और जो व्यक्ति हर छोटी घटना के साथ अपनी मानसिक स्थिति बदलता रहता है, वह धीरे धीरे अपने ही निर्णयों का कैदी बन जाता है। मैंने महसूस किया कि जितना ज्यादा मैं परिणामों पर केंद्रित रहता था, उतना ज्यादा दबाव महसूस करता था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान प्रक्रिया पर गया, चीजें बदलने लगीं। अब मेरा लक्ष्य सही निर्णय लेना था, सही परिणाम पाना नहीं। क्योंकि परिणाम हमेशा मेरे नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन निर्णय हमेशा मेरे नियंत्रण में थे। धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक सरल नियम बनाया। चार्ट देखने से पहले खुद को देखो। अगर मन बेचैन है, अगर दिमाग गुस्से में है, अगर पिछले नुकसान का असर अभी भी बाकी है, तो कोई भी इंडिकेटर आपकी मदद नहीं कर सकता। उस समय सबसे अच्छा फैसला शायद ट्रेड न लेना हो। शुरुआत में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन जितना मैंने इसे अपनाया, उतना ही इसका असर दिखाई देने लगा। क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी गलतियां तब हुई थीं जब मैं भावनाओं के प्रभाव में था, जब मैं जल्दी में था, जब मैं कुछ साबित करना चाहता था, जब मैं नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। और मेरी सबसे अच्छी निर्णय क्षमता तब सामने आई थी जब मैं शांत था, धैर्यवान था और किसी परिणाम से चिपका हुआ नहीं था। यहीं पर मुझे यह भी समझ आया कि सफल ट्रेडिंग का मतलब हर मौके को पकड़ लेना नहीं है। सफल ट्रेडिंग का मतलब है सही मौके का इंतजार करना। क्योंकि बाजार रोज अवसर देता है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता। पहले मैं हर हलचल में संभावना ढूंढता था। अब मैं सिर्फ उन परिस्थितियों पर ध्यान देता था जिन्हें मैं वास्तव में समझता हूं। पहले मुझे लगता था कि ज्यादा एक्टिव रहना सफलता की निशानी है। अब मैं जान चुका था कि कई बार धैर्य सबसे बड़ा कौशल होता है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही व्यक्ति लंबे समय तक टिक पाता है जो इंतजार करना जानता है, जो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों से अलग रख सकता है, जो यह स्वीकार कर सकता है कि वह हर बार सही नहीं होगा और फिर भी आत्मविश्वास बनाए रख सकता है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, तो मेरा जवाब पहले जैसा नहीं होगा। मैं किसी एक नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि RSI, MACD, EMA या कोई भी दूसरा टूल तभी उपयोगी है जब उसे देखने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्पष्ट हो। अगर मन भ्रमित है, तो सबसे अच्छा संकेत भी गलत समझा जा सकता है। लेकिन अगर मन स्थिर है, तो साधारण जानकारी भी बहुत मूल्यवान बन जाती है। इसीलिए वर्षों की सीख के बाद मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली इंडिकेटर कोई लाइन, कोई पैटर्न या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे शक्तिशाली इंडिकेटर आपका अपना मन है, आपका अनुशासन है, आपका धैर्य है, आपकी भावनात्मक स्पष्टता है। क्योंकि यही वह चीजें हैं जो तय करती हैं कि आप किसी संकेत को कैसे समझेंगे और किसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, किसी नए इंडिकेटर की तलाश शुरू करने से पहले एक पल के लिए खुद को जरूर देखें। खुद से पूछें कि क्या आपका मन शांत है, क्या आप निष्पक्ष हैं, क्या आप वास्तव में बाजार को देख रहे हैं या सिर्फ वही देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। हो सकता है इस सवाल का जवाब आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल दे, क्योंकि आखिर में सफल और असफल ट्रेडर के पास अक्सर एक जैसा चार्ट होता है, एक जैसी जानकारी होती है और कई बार एक जैसे अवसर भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति पहले खुद को समझता है और दूसरा पूरी जिंदगी सिर्फ मार्केट को समझने की कोशिश करता रहता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको इसमें अपनी कहानी दिखाई दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी भी किसी जादुई इंडिकेटर की तलाश में है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स की नहीं, उस सोच की बात करते हैं जो हर फैसले के पीछे काम करती है। याद रखिए, असली जीत बाजार को हराने में नहीं है, असली जीत खुद पर नियंत्रण पाने में है। और जब यह जीत मिल जाती है, तब ट्रेडिंग सिर्फ एक कौशल नहीं रहती, वह आत्म समझ की एक यात्रा बन जाती है।